नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है केतु ग्रह की महादशा को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। केतु की महादशा किस प्रकार से हमें अच्छा परिणाम देगी, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि केतु की महादशा हमें अच्छा परिणाम नहीं देती। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केतु ग्रह अपना अच्छा फल देता है, परंतु ज़्यादातर बुरा परिणाम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, केतु हमारे दिमाग की सोच है और उस सोच को इम्प्लीमेंट करता है राहु। इसलिए दिमाग में आई हुई सोच केतु के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। केतु हमें कल्पनाओं से परे इमेजिनेशन देता है, हमें सिक्स सेंस भी प्रदान करता है और केतु हमारे अंतर मन में छुपी हुई वो रोशनी है जिसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए अपने अंदर के प्रकाश को जगाना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा केतु हमें राह से भटका देता है। दोस्तों, केतु अगर खराब होता है जन्म कुंडली में तो हम हर इंसान में बुराई ढूंढनी शुरू कर देते हैं। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती, हम हर इंसान में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ तक कि अपने माता पिता भाई बहनों की बात भी अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि वो हमारा बुरा ही चाहते हैं। इसलिए केतु हमें उन सबसे दूर करता चला जाता है और हम एकांतवासी हो जाते हैं। हमें एकांत में रहना पसंद आता है। इसलिए केतु की महादशा हमें सभी से अलग करके और जीवन को बहुत ज़्यादा कष्टमय बना देती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचकर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर केतु की महादशा बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव में आ जाती है तो हमें कई प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती है। केतु की महादशा में हमें रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या, टांगों से संबंधित समस्या, किडनी से संबंधित समस्या, मूत्राशय से संबंधित समस्या, प्राइवेट पार्ट से संबंधित समस्या और यहाँ तक कि हार्ट में ट्रबल की समस्या भी देता है, क्योंकि हार्ट की जो पंप लाइन है उसमें भी केतु का निवास स्थान माना जाता है, वहीं से होकर गुजरती है, तो यहाँ से भी केतु का प्रभाव होता है। इसलिए हार्ट संबंधी समस्या भी केतु पैदा कर देता है। अचानक से कोई चोट दे देता है, यह केतु का एक बुरा रूप होता है। मित्रों, अगर केतु बहुत बुरे प्रभाव में आ गया है तो ये सब समस्याएं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी और इसका हमारे प्रोफेशन से संबंधित भी कई समस्याएं आती हैं। जैसा ऐसा इंसान की जो नौकरी है वो बार बार छूट जाती है, ऐसे इंसान को बिजनेस में बहुत नुकसान होता है, ऐसा इंसान बेरोजगार हो जाता है, ऐसा इंसान को नौकरी नहीं मिलती और वो दर दर भटकता रहता है, बेरोजगारी की ज़िंदगी व्यतीत करता है और ऐसा इंसान कई बार कर्ज लेकर फंस जाता है। अगर वो किसी काम की शुरुआत के लिए कर्ज लेता है या अपनी फैमिली के लिए कर्ज लेता है तो ये कर्ज उसके जी का जंजाल बन जाता है। ऐसे इंसान को कर्ज लेने से बचना चाहिए, नहीं तो वो दिवालिया तक भी हो सकता है अगर केतु बहुत बुरे प्रभाव में आ गया तो। इसलिए कर्ज लेने से केतु की महादशा में ज़रूर बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो सिर्फ अपनी चादर के अनुसार ही लेना चाहिए, ज़्यादा कर्ज लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर केतु बहुत बुरे प्रभाव में आ गया है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकें। अब हम उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि केतु एक ऐसा रूप हमें दिखाता है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। केतु को समझने के लिए हमें अपने अंतर मन में झांकना जरूरी होता है, क्योंकि केतु हमें अपने आप से एहसास करवाता है। केतु हमारे अंदर ही एक ऐसा प्रकाश है, अगर हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे तभी हमें अपनी सभी समस्याओं के उत्तर मिलेंगे, अन्यथा हम जीवन भर इधर से उधर भटकते रहेंगे, हमें कहीं भी अपने सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे। केतु हमारे अंदर में ही, हमारे अंदर की ही सोच है, इसलिए हमें अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। ये हमें अपने आप से अवगत करवाता है, इसलिए केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, केतु की महादशा में सबसे पहले हमें जो उपाय करने हैं, सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा आप ज़रूर रखें। हर रोज़ नहाने का नियम ज़रूर रखें, क्योंकि
केतु की महादशा में इंसान आलसी हो जाता है, उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, वो नहाना भी छोड़ देता है, कई दिन नहाता नहीं है। इसलिए हर रोज़ नहाना आपको अवश्य है और परफ्यूम आदि का प्रयोग भी आपको करना है। अपने आप को स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये नियम बनाना है कि ये नहा धोकर आपको मंदिर में जाकर 2 समय की आरती अवश्य आपको अटेंड करनी है। आपको मंदिर में जाकर आरती अवश्य देखनी है, क्योंकि ऐसे इंसान का भगवान से विश्वास उठ जाता है। इसलिए उसको भगवान के करीब जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2 टाइम सुबह और शाम की आरती में वो मंदिर में जाकर सम्मिलित जरूर हो। ऐसा करने से केतु देव का जो बुरा प्रभाव है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले गणेश जी का वंदन करें, गणेश जी का नाम लें, क्योंकि प्रथम पूज्य देव गणेश जी हैं। गणेश जी के स्मरण से ही केतु देव शांत हो जाते हैं और केतु के अधिष्ठाय देव भी गणेश जी हैं। इसलिए गणेश जी की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा भी जरूर अर्पित करें। 21 दुर्वा को गांठ बांधकर, मोली से गांठ बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। यहाँ से भी केतु का बुरा प्रभाव दूर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केतु के लिए आपको आवारा कुत्तों की सेवा भी करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग की आप सेवा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग पालतू कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको आवारा कुत्तों की सेवा करनी है। पालतू कुत्तों की तो चलो आप सेवा कीजिए, लेकिन घर के बाहर जो आवारा घूम रहे हैं उनकी सेवा अवश्य कीजिए। उनको ब्रेड डालिए, रोटी डालिए और फीके बिस्कुट डालिए। मित्रों, यहाँ पर फीके बिस्कुट डालिए, मीठे बिस्कुट कुत्तों को मत डालिए। इसलिए यहाँ पर केतु के लिए फीके बिस्कुट कुत्तों को डालिए। दोस्तों, केतु के लिए आप किसी गरीब इंसान को 2 समय का खाना भी दे सकते हो। इससे भी केतु का बुरा प्रभाव दूर होना शुरू हो जाएगा। कम से कम शनिवार को आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं, इसलिए सर्दियों में आप किसी गरीब को काला सफ़ेद कंबल जरूर दान करें। किसी एक दिन आप जाकर फुटपाथ पर काफ़ी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर सभी गरीबों को कंबल जरूर वितरण कीजिए। इससे आपका केतु देव ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपका बुरा प्रभाव यहाँ से दूर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केतु की महादशा में आपको एक उपाय और करना है। आपको केसर का तिलक जरूर लगाना है अपने माथे पर। दोस्तों, कानों में अगर आप सोना पहन ले तो सबसे उत्तम है। अगर सोना नहीं पहन सकते तो कानों में केसर भी लगा सकते हैं। तो ये उपाय आपको ज़रूर आजमाने चाहिए। केतु की महादशा में अगर ये सभी उपाय आप आजमाते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। केतु की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे अगर ये सभी बातें आप जीवन में लागू करते हैं तो। उम्मीद करता हूँ कि इस विषय को आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर केतु की महादशा की आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो वीडियो में बताए गए सभी उपायों और परहेजों को आप अवश्य अपने जीवन में शामिल कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।